सिलेंडर नहीं है बोलते, हमारे को नहीं है बोल के क्या करेंगे? प्रोवाइड तो इन्होंने करना है सिलेंडर, मरीजों को तो इन्होंने देखना है। हम तो मरीज के साथ हैं उनके सेवा करने के लिए। मैं क्या बोलूं, ये ऐसे ऐसे हॉस्पिटल, जो सीनियर डॉक्टर है वो तो एक बार भी नहीं आए चेक करने। नीचे दिल्ली के 4-5 मर रहे हैं, किसी के हाथ बंधे हुए, किसी के पैर बंधे हुए, किसी के लेटरिन पिजामे में, किसी के पोटी हो रही है, बाथरूम हो रही है, कोई देखता नहीं है। कोई नर्सिस बोलते हैं किसी ने रोटी खाना है ना अगर, तो 1 बजे का रोटी 3 बजे खिला रहे हैं। ये ऐसे हॉस्पिटल है, सिलेंडर की प्रोवाइड नहीं कर सकते, ऑक्सीजन लेवल नहीं प्रोवाइड कर सकते, बोले तो हमारे साथ लड़ने फंसते हैं। मैं सिलेंडर मांगते रही, ऑक्सीजन मांगते रही। मेरे पति का कल तक ऑक्सीजन लेवल था 95, 94, ठीक है। आज सवेरे रात को ऑक्सीजन कम हुआ, तो आज सवेरे फिर भी 81, 82 चला हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद में 79 लेवल था जब मैं ऑक्सीजन मांग रही थी। इन लोगों ने नहीं दिया, अभी देते। नर्स और जो ये डॉक्टर है, इंटरनल डॉक्टर, ये बोलते हैं कि आपको ज़्यादा पता है, हमारे को ज़्यादा पता है, ऐसे ऐसे बोला इन्होंने, ठीक है। उसके बावजूद फिर भी हमने सिलेंडर मांगते रहे। फिर एकदम से सांसें कम हुई तो 50 पे लेवल आ गया। 50 के बाद डाउन होते 47, 43 तक गया, ठीक है। उसके बाद में वो नहीं रहे, और जब हम यहाँ लाए थे वो मरीज थे तो 31 लेवल था उनका, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, उसके बाद उनका लेवल आ गया था 95 तक। तो क्या इम्प्रूव नहीं किया उन्होंने? अगर ऐसे होता तो क्या पहले नहीं मर जाना था? उन्होंने कोशिश की, उन्होंने बहुत। उसके बावजूद जब आज नहीं मिला ना उनको सिलेंडर, आधा घंटा कम से कम सिलेंडर ना मिलने पे तब वो एक्सपायर हुए। आधे घंटे तक इन लोगों ने नहीं देखा, अनदेखा किया इन लोगों ने। तो आपने इस संबंध में बात नहीं की कि सिलेंडर उनको की? सबसे की। बड़े लोग तो दिखते नहीं है, बड़े डॉक्टर जो जूनियर है वो दिखते हैं, उनको बोलते हैं तो वो नर्स से, पीएन से लेकर जो इंटरनल डॉक्टर है वो मतलब लड़ने को फंस जाते हैं। आपको ज़्यादा पता है इस चीज़ के बारे में, हमारे को पता है हमने कब सिलेंडर देना है, देख रहे हैं हम, दे रहे हैं हम, ऐसे करके वो हमारे को चौड़े होते हैं। फिर कितना कर बोलना, 3-3, 4-4 चक्कर, मरीज मर रहा है उसको छोड़ के हम वहाँ जा रहे, सिलेंडर दे दो, हाथ जोड़ के, पर नहीं देते हैं। बोलते होएगा तो देंगे, है ही नहीं, अभी कहते है ही नहीं, तो मतलब रखा ही क्यों नहीं? मरीज क्यों दाखिल कर रहे? मरने दो घर पे। सिलेंडर नहीं प्रोवाइड कर सकते तो लो ही मत। पैसे खाने के लिए तो ले लेना मरीज को, आगे से जो गवर्नमेंट पैसे दे रही है इधर भर्ती कर लेना। मर रहे तो जाओ, धक्का दे रहे फिर है। इनका पेट कभी नहीं भरेगा ऐसे खा के, गवर्नमेंट तो दे रही है ना इनको हर चीज, और हमारे को मिलता कुछ नहीं है। एक हगीज से लेकर पानी का बोतल तक बाहर से लो जी आप, हम बाहर से ले रहे, खाना दे रहे, वो किस काम का खाना है जो खाने के टाइम ना आए, या फिर खाने का टाइम से पहले आ जाए वो खाना, उसको क्या करना हमने? कब एडमिट हुए थे आपके पति? हमारे पति तो रिपन में एडमिट हो गए थे, हम 12 तारीख को हो गए थे। 6 दिन वहाँ रहे, 6 दिन वहाँ से रेफर यहाँ किया, ठीक है। उसके बाद में यहीं थे हम, 5-6 दिन से यहीं थे। ज़्यादा हो गया था हमारे को, 8 दिन हो गए थे यहाँ, वहाँ से रेफर किया था यहाँ पे। रिपन में भी यही हाल है, जो फोन चला रही लड़कियां बैठ के गप्पे मार रही फोन पे, उसको बड़े सिलेंडर दे रहे हैं। जो सीरियस है, आदमी है, मरीज है, बुजुर्ग है, उनको सिलेंडर नहीं मिलता, उनको छोटे छोटे सिलेंडर देते हैं। गप्पे मारने वाली जो फोन चला रही है, ठीक ठाक लड़की है, बेड में बैठ के उसको बड़े बड़े सिलेंडर लेके दे रहे। क्यों? उनके साथ टांका फेड़ा हुआ उन्होंने गप्पे मारने के लिए है सिलेंडर वालों ने, इसलिए उनको बड़े सिलेंडर लगा के दे रहे। मैंने रिकॉर्ड किया हुआ, मैं वायरल करूंगी उस फोन को, ठीक है। और जो हम हाथ जोड़ के जा रहे, हमारे को पता क्या बोलते, आप ज्यादा बोलते हो, आपको हॉस्पिटल से निकाल देंगे, ऐसे बोलते हैं। हमारे को पता है हम सिलेंडर भी नहीं मांग सकते अपने पति के लिए, अपने पति के सांसें नहीं मांग सकते। वो सिलेंडर देंगे लड़कियों को जो फोन पे गप्पे मार रही हो, चैट कर रही हो, उन लड़कियों को वो देंगे वो सिलेंडर। और हम जैसों को बोलेंगे कि नहीं अभी है ही नहीं सिलेंडर, हमारे को ऐसे बोलते हैं। अगर आप ज्यादा बोलेंगे कहते हम निकाल देंगे बाहर को, ऐसे बोला। आपकी बात कब हुई थी आखिरी बार उनसे? मेरे पति से जस्ट अभी एक्सपायर होने से पहले। अच्छा, बात क्या, मैं साथ ही हूँ उनके। अच्छा, आप साथ ही थे? लेकर, हाँ बिल्कुल।
उनके साथ ही हूँ मैं। जिस दिन से वो एडमिट हुए 12 तारीख से लेकर आज कितना तारीख है, 23 तारीख तक मैं अभी जस्ट साथ ही हूँ। अभी तक मैं सेवा देख रेख में ही थी। मैं उनको मैं ही हाथ जोड़ जोड़ के मांग रही थी ऑक्सीजन। उन्होंने ऑक्सीजन ना देके मेरे पति का सांस छीन लिया। तो आपने साफ तौर पे सुना उनकी धर्मपत्नी ने जिस तरह से कहा कि उन्हें उस वक्त सिलेंडर नहीं मिला जिस वक्त उन्हें आवश्यकता थी, और उन्होंने यहाँ पर कहा कि वो उनके साथ थे और बार बार मांग भी कर रहे थे कि उनके पति का सिलेंडर लगाया जाए, लेकिन उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिला। ये आरोप उनकी धर्मपत्नी ने लगाए हैं और आईजीएमसी प्रशासन पर कि यहाँ पर सिलेंडर ना मिलने के कारण उनके पति की मृत्यु हुई है। वो यहाँ पर एडमिट थे। हम आपको बता दें कि 12 तारीख को वो एडमिट हुए थे। उसके बाद जैसा कि इन्होंने कहा कि उनकी हालत स्थिर थी, लेकिन आज सिलेंडर ना मिलने के कारण आज उनकी मृत्यु हो गई है अभी कुछ देर पहले। अभी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी मेडिकल स्टूडेंट हैं। उसके बाद भी बोलते हैं कि तुम्हारे अभी हमने इस शोक संतप्त परिवार से बात की अपने बच्चों से मेडिकल और ये यहाँ आईजीएमसी अभी पहुँचे हैं। इन्होंने कहा कि उन्होंने प्रशासन से मांग की बार बार सिलेंडर की, लेकिन उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पाया ऑक्सीजन सिलेंडर का। जबकि एक और ये दावे भी किए जा रहे हैं कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, बावजूद उसके सिलेंडर ना मिलना एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है इस बात पर कि सिलेंडर ना मिलने के कारण मरीज़ की मौत हुई है, जैसा कि जो अभी मृत हुए उनकी धर्मपत्नी ने ये आरोप लगाए हैं। तो दर्शकों, हमने अभी आपको लाइव यहाँ से आईजीएमसी से दिखाया। यहाँ पे कोरोना संक्रमित मरीज़ की अभी अभी मृत्यु हुई है और उनके परिजन शोक संतप्त परिवार यहाँ पे खड़ा है और उन्होंने यहाँ के प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं दिया गया और जिस कारण उनके यहाँ पर मरीज़ की मृत्यु हो गई है। अब देखना है कि प्रशासन इन आरोपों से किस प्रकार निपटता है, लेकिन अभी जो ग्राउंड रिपोर्ट थी हमने आपको आईजीएमसी से दिखाई और उनके मृत मरीज़ के परिवारजनों ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं आईजीएमसी प्रशासन पर। और यहाँ पे शोक संतप्त परिवार यहाँ पे खड़ा है और देख रहे हैं जो अभी कोरोना संक्रमित मरीज़ की मृत्यु हुई है, उनके बच्चे भी यहाँ पर खड़े हैं और उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया है कि आज ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उनके मरीज़ की यहाँ पर मृत्यु हो गई है। अब देखना है कि इस प्रकार के जो आरोप आईजीएमसी प्रशासन पर लगाए जाते हैं तो उस पर प्रशासन क्या कदम उठाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा और आईजीएमसी प्रशासन द्वारा ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी ओर इस तरह से सांसों की डोर का टूटना, ऑक्सीजन ना होने के कारण जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है। शारदा जी, बिल्कुल, लेकिन अभी यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है आईजीएमसी प्रशासन की ओर से।
तो दर्शकों, हमने आपको आईजीएमसी से अभी लाइव तस्वीरें दिखाई। यहाँ पर एक कोरोना संक्रमित मरीज़ की मृत्यु हुई है। उस मरीज़ के परिजनों ने आईजीएमसी प्रशासन पर ऑक्सीजन न मिलने के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो दर्शकों, अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।